हेलो बच्चों। चलो भाई, अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर बता रहा है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्क्रीन में देखिए, क्वेश्चन मिलाते जाएंगे बच्चे। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड ऑफ z माइनस वन। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वाला जो लॉजिक रहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा बच्चे इस चीज़ को मेंटेन करके चलेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको पेपर में दिख जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। बच्चे ध्यान में रखें, यहाँ पर हम लोग दो इन इक्वेशन के फॉर्मूलेज रहते हैं जो कि क्लास में डिस्कस हो चुका था। ठीक है, और इसके बारे में अपन बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमम में अपन इसको बिल्कुल यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, पहला मॉड ऑफ z1 प्लस z2। तो शायद बच्चों को याद हो मॉड ऑफ z1 प्लस z2। तो इसको अपन क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस, इसको क्या लिखा जाता है, मॉड ऑफ z2। ठीक है, अब चूंकि मैग्नीट्यूड है तो इसीलिए प्योर पॉजिटिव वैल्यू। तो वैसे ही ये कितना, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 और इसके मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये इन इक्वेशन रहता है। दूसरा सेम इन इक्वेशन होता है, ध्यान से देखेंगे तो ये कितना, मॉड ऑफ z1 माइनस ये कितना आ जाएगा, z2। ठीक है, तो ध्यान से देखें बच्चे, इसका भी सेम रहता है, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और इससे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाना, मॉड ऑफ z1 प्लस ये कितना हो जाता है, मॉड ऑफ z2। मतलब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो आप z1 प्लस z2 करो या z1 माइनस z2 करो, क्या रहता है, सेम रहता है। इसका प्रूफ अपन क्लास में किए हुए हैं। तो बाकायदा बच्चों को इस चीज़ को याद रखना है और बाकायदा मेंटेन करके चलना है। ध्यान में रखें, इस इन इक्वेशन का यूज़ हमेशा किस में पड़ेगा, तो इस इन इक्वेशन का यूज़ अपने पास पड़ेगा किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में। क्लियर है। चलो भाई, तो फिर आगे अपन कार्यक्रम इसमें बढ़ाते हैं, ध्यान से देखते जाना। तो जैसे ही यहाँ पर अपने को बोला है क्या चीज़, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस वन। ठीक है, तो चलो मैं मान लेता हूँ ये इसको कितना, y। ठीक है, y इक्वल टू मैं ले लिया कितना, मॉड ऑफ z प्लस ये कितना आ जाएगा अपने पास, मॉड ऑफ z माइनस वन। क्लियर है बच्चे लोग। तो चलो इसको मैं ले लेता हूँ z1। ठीक है, और इसको ले लेता हूँ मैं z2। और अपने को क्या निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है का मतलब अपने को क्या मिलेगा, मैं मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्लियर है। तो चलो बच्चों, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो, z1 की जगह z है, z2 की जगह z माइनस वन है। तो मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन में देखो, राइट साइड का ये इसमें मैच कर रहा है। मतलब z1 की जगह कितना है, z है, z2 की जगह कितना है, z माइनस वन है। तो ये लाने में मेरे को फायदा है कि ये लाने में फायदा है, इस चीज़ को आप देख लेंगे। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो दोनों को ऐड करूंगा तो 2z माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है। तो उसमें हम लोग जाके फिर से क्या हो जाएगा, फंस जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा, मेरे पास वन बचेगा। मीन्स मैं इसमें लगा लेता हूँ सेंस। ठीक है, ये कितना होता है, मॉड ऑफ ये कितना हो जाएगा, z1 माइनस z2। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू, तो ये कितना होता है, मॉड ऑफ z1। ठीक है, और प्लस ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ z2। हालांकि ये पॉजिटिव वैल्यू है दोनों, तो इसमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन चलो अपन लगा लेते हैं। क्लियर है। चलो भाई, ध्यान से देखते जाना। तो z1 की जगह अपन क्या रखेंगे, z, और माइनस z2 की जगह कितना आ जाएगा बच्चों अपना, z माइनस वन। तो जैसे ही मैं वैल्यू रखता हूँ तो माइनस z और ये कितना आ जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, इस लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो चलो भाई अपना वापस वही वैल्यू आ गया, मॉड ऑफ z1 मतलब z, और ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस वन। और पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर वैसे मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, ध्यान में रखेंगे बच्चे। तो ध्यान से देख लेंगे, ये z माइनस जेड गया, ये कितना आ गया अपने पास y, और इसकी वैल्यू अपने पास मॉड वन की वैल्यू कितनी आ गई, वन। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, y की वैल्यू क्या रहेगी, वन या वन से बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ y मीन्स y की मिनिमम वैल्यू मीन्स मॉड z प्लस मॉड ऑफ z माइनस वन की मिनिमम वैल्यू अपने पास कितना आ गया, वन। तो ये आंसर हो गया। अपन आगे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे मैक्सिमम मिनिमम वाले, तो और आपका लॉजिक क्लियर होते जाएगा। क्लियर बच्चों, इसी इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो उससे मैक्सिमम मिनिमम के किसी भी प्रॉब्लम को करने से आसानी से समझ में आता है। थैंक यू।